जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमारी बात हुई थी 16 सोमवार व्रत से जुड़े हुए आपके जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के बारे में कि किस प्रकार से हमें 16 सोमवार का व्रत सावन में शुरू करना चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए और उसके नियम क्या है। तो उस बारे में कल हमारी बात हुई थी और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ किस प्रकार से हम सावन में सोमवार में या फिर 16 सोमवार का व्रत अगर आप करते हैं तो किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करें कि जिस भी कामना से आप भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाए। इसके लिए किस प्रकार से हमें पूजा करना चाहिए, किस तरह से हमें अभिषेक करना चाहिए, अभिषेक में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, भगवान भोलेनाथ अभिषेक प्रिय हैं। अगर हम उनका अभिषेक करते हैं, सही विधि से करते हैं, तो बहुत ही शीघ्र भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और हमारी कामना को पूर्ण कर देते हैं। तो भक्त अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार उनका अभिषेक करते हैं अलग अलग द्रव्यों के द्वारा। कुछ भक्त दूध से करते हैं, कुछ गन्ने के रस से या फिर शक्कर से, अपनी कामना के अनुरूप कुछ अनार के रस से भी अभिषेक करते हैं। तो अलग अलग द्रव्यों द्वारा अलग अलग कामनाओं के लिए अभिषेक करने का जो विधान है हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हमारी कोई विशेष कामना है तो हम किस विशेष द्रव्य से उनका अभिषेक करें जिससे कि हमारी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए। तो इस विषय पे मैं आगे आपको वीडियो जरूर दूंगी। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक सही पूजा विधि के बारे में, किस प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, अभिषेक की सही विधि क्या है, कौन सी वस्तु हमें पहले अर्पित करनी चाहिए, कौन सी वस्तु हमें बाद में शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। और अगर आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा आने वाला प्रश्न होता है कि बिल्व पत्र नहीं मिले तो हम पूजा किस प्रकार से करें, क्या बिल्व पत्र के बिना पूजा अधूरी मानी जाएगी और पूजा की सभी सामग्री में से कोई सामग्री जैसे अनुपलब्ध हो, ना मिले तो क्या करें। और अगर आप पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं तो उसका क्या फल होगा। और दूध, दही, घी, शहद, शक्कर अगर आप अलग अलग अभिषेक करना चाहते हैं तो किस विधि से आप इन दोनों चीज़ों का अभिषेक करें। जैसे कि पंचामृत से अभिषेक करते समय और दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इन पांचों वस्तुओं का अलग से अभिषेक करते समय किस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सभी बातें आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा की सही विधि, साधारण विधि क्या है जिसे एक आम जन साधारण करके और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकता है, इस बारे में आज मैं वीडियो में बात करने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अभिषेक करने की सही विधि क्या है। जैसा कि हम लोगों ने कई बार देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि अगर मंदिर में हम जाते हैं, कई भक्त ऐसे होते हैं कि जो अपने पात्र में द्रव्य लेकर आते हैं। कुछ भक्त शक्कर का रस लेकर आते हैं, कुछ गन्ने का रस लेकर आते हैं या फिर दूध, दही या पंचामृत, जो भी उनकी श्रद्धा होती है, अपनी श्रद्धा के अनुरूप कोई सामग्री लेकर आते हैं, शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं, चले जाते हैं। क्या ये सही विधि है? नहीं, ये सही विधि नहीं है। जब भी आप भगवान शिव पर कोई द्रव्य अर्पित करते हैं उससे पहले और उससे बाद में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से हमें सही विधि द्वारा अभिषेक करना चाहिए। पहले हमें शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। शुद्ध जल आप भगवान शिवलिंग पर अर्पित करें या फिर एक अलग से पात्र में आप गंगा जल मिला हुआ जल भी लेकर जाएं। तांबे के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर जल मिलाएं और फिर आप अलग से इस पात्र को लेकर जाएं। पंचामृत या कोई दूसरा द्रव्य अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं तो वो अलग पात्र में लेकर जाएं। पहले थोड़ा सा हमें जल डालना चाहिए शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद शिवलिंग का अभिषेक आप जिस भी द्रव्य के द्वारा करना चाहते हैं अपनी कामना के अनुरूप, अगर आप पंचामृत से अभिषेक करना चाहते हैं तो उसके बाद आप पंचामृत अर्पित करेंगे। फिर आप उसके बाद जल अर्पित करेंगे। जल द्वारा जो भी आपने सामग्री अर्पित की है, जल द्वारा उसे अच्छे से साफ करेंगे। फिर हम भगवान शिव का श्रृंगार करते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि अगर आप पंचामृत और पंचामृत की वस्तुएं अलग अलग अभिषेक करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। देखिए, पंचामृत तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को मिलाकर आपने एक ही पात्र में रखा, एक बार में अभिषेक किया, उसके बाद से आप शुद्ध जल से अभिषेक कर देते हैं। ये सही विधि होती है। अब अगर आप दूध से अलग अभिषेक करते हैं, दही से अलग अभिषेक करते हैं और सभी वस्तुओं का अलग अलग अभिषेक करते हैं तो नियम क्या कहता है। देखिए, जब सबसे पहले आप जाएंगे
शिवलिंग को प्रणाम करेंगे, जल अर्पित करें, ठीक है, जल अर्पित करना है। उसके बाद से आप दूध से अभिषेक करेंगे। जो भी आप पात्र में अलग अलग चीजें लेकर गए हैं, तो पहले आपको दूध से अभिषेक करना है। दूध से अभिषेक करने के बाद आपको थोड़ा सा जल भी डालना है दूध के बाद। उसके बाद आपको दही से अभिषेक करना है। जैसे आप थोड़ा सा दही अर्पित कीजिए, फिर थोड़ा सा जल आपको अर्पित करना है, फिर आपको घी अर्पित करना है शिवलिंग पर, फिर आपको जल अर्पित करना है। मतलब जितनी भी चीजें आप पंचामृत की अलग अलग वस्तुएं लेकर गए हैं, उन सबके अर्पित करने के बाद आपको जल अर्पित करना है। उसके बाद अंत में आप शक्कर डालते हैं, दूध दही घी, उसके बाद शहद लेते हैं, उसके बाद शक्कर अर्पित करते हैं। और सभी चीजों के अभिषेक करने के बाद आप जल से अच्छी तरह से शिवलिंग को साफ करते हैं। और जब भी आप इस प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उसके बाद जब शिवलिंग साफ कर लेते हैं, तब श्रृंगार करना होता है। तो अभिषेक की सही विधि क्या है? हमें पहले भी जल अर्पित करना है, और अगर हम द्रव्य कोई अर्पित करते हैं, अपनी कामना के अनुरूप हम जो भी द्रव्य लेकर गए हैं भगवान शिव को अर्पित करने के लिए, उसके बाद हमें जल जरूर अर्पित करना है। तो अगर आप किसी भी द्रव्य द्वारा अभिषेक करते हैं, उससे पहले और उसके बाद शिवलिंग को अच्छे से साफ कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको श्रृंगार करना है। भगवान शिव का श्रृंगार आप किस प्रकार से करते हैं? सबसे पहले आपको चंदन अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में सफेद चंदन का प्रयोग किया जाता है या फिर भस्म का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही चीजों का प्रयोग किया जा सकता है, भस्म और चंदन का। अगर आपके पास दोनों उपलब्ध हो, आप दोनों अवश्य अर्पित करें। नहीं तो आप सफेद चंदन के द्वारा भी भगवान शिव का जो त्रिपुंड होता है, त्रिपुंड बना सकते हैं। त्रिपुंड क्या होता है? जो हमारी 3 उंगलियां होती हैं, जैसे आप अंगूठे और छोटी कनिष्ठिका को छोड़कर बाकी की जो 3 उंगलियां होती हैं, उसे आप भस्म में या फिर सफेद चंदन में लेप लगाएं अपनी उंगलियों में, और उसके द्वारा 3 रेखाएं बराबर एक साथ खींचते हैं। इसे त्रिपुंड कहते हैं। त्रिपुंड निकालना भगवान शिव की पूजा में शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो आप त्रिपुंड लगाएं सफेद चंदन के द्वारा, या फिर अगर आपके पास भस्म हो तो भस्म के द्वारा। भस्म कैसे बनाएं? देखिए, भस्म की अलग अलग प्रक्रिया है। जैसे एक तो भस्म होती है जो मुर्दे की ही भस्म होती है, जो कि महाकाल पर चढ़ती है। और सिंपली हम भस्म जो घर में तैयार करते हैं, वो गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं, आप उनको जलाकर घर में भस्म तैयार कर सकते हैं। उसको अच्छे से कपड़े से, बारीक कपड़े से छानकर, और जो आपकी राख बचती है वो आप एक डिब्बी में भरकर रख दीजिए, और आप इसे हर समय पूजा में, शिवलिंग की पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा होता है जो हम घर में शिवलिंग, जो हम घर में धूप बत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जो जलाते हैं, उसकी जो राख बचती है, उसका भी प्रयोग आप शिवलिंग की पूजा में भस्म की तरह कर सकते हैं। या फिर हम कोई हवन इत्यादि करते हैं, जैसे कोई पवित्र यज्ञ इत्यादि होता है, तो वहां से जो हवन की मिट्टी होती है, हवन की राख होती है, इसको भी छानकर आप रख सकते हैं एक डिब्बे में, और इसका प्रयोग आप शिवलिंग की पूजा में भस्म के तौर पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चाहें तो भस्म का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप सिर्फ सफेद चंदन लें, इसके द्वारा पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप बिल्व पत्र और भांग धतूरा, जो भी वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हो, जो भी वस्तु आप लेकर गए हो भगवान शिव की पूजा में अर्पित करने के लिए, उन सभी वस्तुओं को एक एक करके भगवान शिव पर अर्पित करना चाहिए। अक्षत होना चाहिए, और पैसे भी भगवान शिव पर जरूर चढ़ाने चाहिए। सिक्का, जैसे कि 1 का, 5 का, 10 का, अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपके पास सिक्के स्वरूप जो पैसा होता है, उसे भगवान शिव पर अर्पित किया जाता है। भगवान शिव पर जो हम वस्तुएं अर्पित करते हैं, जो भी सामग्री हम अर्पित करते हैं, उस एक एक सामग्री का बहुत महत्व होता है। हर सामग्री हमारी प्रत्येक कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। तो बहुत जरूरी होता है कि हम इन सभी सामग्रियों को कोशिश करें कि उपलब्ध हो जाए। अब कुछ सामग्री ना मिले तो हम क्या करें? जैसे बिल्व पत्र नहीं मिलता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बिल्व पत्र नहीं मिल रहा है, तो जैसे पूजा की बहुत सारी सामग्री है जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ऐसे में आप शमी का पत्र प्रयोग कर सकते हैं भगवान शिव पर अर्पित करने के लिए, क्योंकि बिल्व पत्र से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है शमी का पत्र, शमी का फूल अर्पित करना भगवान शिव पर। तो आप इस तरह से एक चीज ना मिले तो दूसरी चीज का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में कर सकते हैं। और एक और विधि है जो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताई हुई है, मानसिक पूजा। आप पूजा की सभी सामग्री अर्पित करते हैं, कुछ चीजें जो रह जाती हैं, आपके मन में होता है कि मैं ये अर्पित करूं और वो नहीं मिल पाता है, तो आप पूजा करते समय, जैसे पूजा कर रहे हैं,
उस समय जब उस सामग्री को हमें अर्पित करना हो, मन में ध्यान करते हुए, अपने मन में ध्यान करते हुए ये कल्पना करें कि आप भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित कर रहे हैं, आंकड़े के पुष्प अर्पित कर रहे हैं, या जो भी चीज़ आप अर्पित करना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है, वो सभी वस्तुएं मानसिक पूजा द्वारा, ध्यान द्वारा आप अर्पित कर सकते हैं। अभिषेक और पूजा पूर्ण होने के बाद आप शिवलिंग की परिक्रमा करें। तो परिक्रमा करने में हमें बस एक बात ध्यान रखनी होती है कि जो शिवलिंग की जलधारी होती है, जहाँ से जल गिरता है, उसे क्रॉस नहीं करना होता है। उस जलधारी से मतलब आधी परिक्रमा ही भगवान शिव की जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। जलधारी कभी भी लांघना नहीं चाहिए, इसका बहुत दोष होता है। मंत्र हमेशा जब भी आप पूजा कर रहे हो, जब भी आप भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हो, आप पूरे समय मंत्र का जाप करते रहें। अब मंत्र कौन सा जपें? देखिए, जिस मंत्र का उच्चारण आप आसानी से कर पाएं, अच्छे से कर पाएं, उच्चारण में कोई गलती ना हो, ऐसे मंत्र को हमेशा चुनना चाहिए पूजा के समय। अगर आप महामृत्युंजय का जप कर पाते हैं सही से, बिना उच्चारण में गलती किए, तो आप महामृत्युंजय का जप करें, या फिर ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप आप कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से याद है तो शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। मतलब किसी भी स्तोत्र के द्वारा, जिस स्तोत्र का उच्चारण आप अच्छे से कर पाएं, किसी भी मंत्र के द्वारा जिस मंत्र का उच्चारण आप अच्छे से कर पाएं, उसी मंत्र को आप पूजा में चुनें और पूरे समय आप उस मंत्र का, उस स्तोत्र का स्मरण करते रहें। मतलब आप बोलते हुए ही जल अर्पित करें, पूजा करें, सभी सामग्री उसी मंत्र के द्वारा आप अर्पित करें। पूरे समय पूजा कर सकते हैं एक ही मंत्र या एक ही स्तोत्र के द्वारा, बस आपको वो अच्छे से आना चाहिए। और दूसरी चीज़, जब आप पूजा कर लेते हैं, कुछ समय भगवान शिव के मंदिर में ज़रूर बैठना चाहिए, थोड़े समय के लिए ही सही, चाहे आपके पास 5 मिनट का समय हो। शिवलिंग की पूजा के बाद आप शिव मंदिर में, शिव मंदिर की छत के नीचे आपको थोड़े समय बैठकर मंत्र जप करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी हमारी कामना होती है वो अपनी कामना कहनी चाहिए। भूल चूक गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। मतलब शिव जी के प्रांगण में बैठकर हमें भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और जब भी आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, शिव मंदिर में जब भी आप जाते हैं, तो शिव मंदिर में सबसे पहले घंटी का नाद करना चाहिए। जो घंटा लगा होता है उसे ज़रूर बजाना चाहिए। निकलते समय भी, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, तब भी आपको घंटे का नाद जरूर करना चाहिए। आप एक बार घंटा बजा सकते हैं, चाहे तो 3 बार बजा सकते हैं। इस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। सावन का महीना बहुत ही पावन महीना है, बहुत ही पवित्र महीना है। भगवान शिव को ये महीना बहुत प्रिय है और कामनाओं को पूर्ण करने वाला महीना है। आप किसी भी समस्या से बहुत अधिक परेशान हो, किसी भी कामना के लिए आप बहुत अधिक परेशान हो, कोई भी आपके मन की इच्छा हो, आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, पूरे सावन अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, मंत्र जप उनका करते हैं, तो बहुत ही शीघ्र आपके मन की समस्त कामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ को औढ़रदानी कहा गया है और महादेव हैं, ये देवों के देव महादेव हैं। देवता भी इनकी शरण में जाते हैं जब भी कोई परेशानी आती है। तो हम मानव क्या चीज़ है, बस हम समर्पण भाव से जाएं और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, धैर्य बनाए रखें। जब आप भगवान शिव की शरण में जाते हैं, धैर्य बनाए रखें, पेशेंस के साथ भगवान शिव की शरण में रहें। तब तक रहें जब तक कि भगवान शिव आपकी आवाज़ सुन नहीं लेते हैं, जब तक कि आपकी आवाज़ भगवान शिव तक पहुंच नहीं जाती है, तब तक अपना प्रयास जारी रखें। और एक बार भगवान भोलेनाथ अगर आपकी आवाज़ सुन लेते हैं, आपकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद आपको किसी के सामने भी कोई बात कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपके सारे काम, सारी इच्छाएं स्वतः ही पूर्ण होने लग जाती है, सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त होने लग जाती है। तो ज़रूर इस बार के सावन में भगवान शिव का अभिषेक पूरे श्रद्धा भाव से करें, विधि विधान से करें, नियमों से करें और समर्पण भाव से करें। धैर्य बनाए हुए भगवान शिव की शरण में बने रहें। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और वीडियो आपको अच्छी लगती होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।